नेट चालू है उधर। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की। कहाँ से चालू होता मुझे क्या पता। देख लो आपके पता, फिर बाद में पूरा होने के बाद नहीं हुआ से मुश्किल पड़ा। इसमें लिखा हुआ है नेट लिखा है। आर्या संग पृथु प्रधान गणनी विजया सती विंशते प्रोन्नत ज्ञान समुज्ज्वला कृतिधरा सीता समादर्शिका आदि सिंधु सुपट्ट शिष्य चरणौ प्राप्ता गुणानेकधा आत्मध्यान तपोनुरक्त विमला कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु न मंगलम। जब बोलो परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। प्रभा माता जी की आज उत्तम शौच धर्म है। शौच मतलब शुचिता, पवित्रता, निर्मलता। अंतः कक्ष की पूर्ण पवित्रता कब होती है? जब लोभ कषाय का अभाव हो जाए। अब इसका विषय बहुत गहरा है। प्रश्न ये उठता है कि क्या लोभ ही हमारे अंतः कक्ष को अशुद्ध बनाता है? अन्य कषायों से अशुचिता नहीं आती क्या? आती ना। क्रोध भी तो अंतः भूमि को गंदला करता है, परिणामों में विकृति पैदा करता है, आर्त रौद्र ध्यान प्रकट हो जाता है। क्रोध, मान, माया सभी तो वैसे ही हैं। फिर लोभ के अभाव से ही शौच धर्म क्यों कहा? इसलिए कि क्रोध का मान लो अभाव, ये इसका करणान योग से संबंधित विषय है। 9वें गुण स्थान में जब मुनिराज पहुँचते हैं, सबसे पहले क्रोध का नाश होता है। पर क्रोध का नाश होने के बाद भी मान, माया, लोभ तो रह गया। पर क्रोध के नाश से यदि शौच धर्म माना जाए तो कैसे होगा? अभी 3 तो बाकी हैं। अशुद्धि के 3 कारण बाकी हैं। क्रोध चला गया तो 3 बाकी हैं। मान भी, क्रोध मान 2 गया, 2 रह गए। फिर माया भी गई, तब लोभ तो रह गया। अब ये क्रम बिल्कुल व्यवस्थित है। पहले क्रोध का नाश होगा, फिर मान, फिर माया, फिर लोभ। यदि लोभ का अभाव है तो ये निश्चित है कि उसके पहले क्रोध, मान, माया चला गया, उसका अभाव हो चुका है। यदि लोभ का अभाव है तो लोभ का अभाव तब होगा जब उसके पहले क्रोध, मान, माया तीनों का अभाव हो जावे। इसीलिए हमारे आचार्यों ने लोभ के अभाव से ही शौच धर्म की चर्चा करी है। क्योंकि पहले अब क्रोध आदि की चर्चा हो चुकी, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। शौच माने पवित्रता। अब आप सोचो कि पवित्रता तो कैसे होगी? आप सोचो कि हम जैसे यहाँ कचरा निकाल देते हैं, इसी तरह से हम क्रोध, मान, माया, लोभ, कोई आइटम है क्या ऐसा जिससे इनको साफ किया जा सके? एक जिन धर्म ही सच्चा धर्म है। जैन धर्म की फिलॉसफी को समझे बिना और बहिर्मुख प्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी। शारीरिक साज सज्जा में जब तक हम लगे रहेंगे वो उल्टा हो जाएगा और ज़्यादा असुचिता होगी।
बाहरी आपको नेल पॉलिश लगा रहे हो, लिपस्टिक लगा रहे हो, पाउडर लगा रहे हो और सब प्रकार से ऑर्नामेंट्स पहन करके आप क्या करते हो, हमारा शरीर सुंदर दिखना चाहिए, और खूब बाल्टी बाल्टी पानी डाल करके स्नान करते हैं, सेंट लगा लेते हैं। जब तक बहिर्मुख प्रवृत्ति है तब तक वेग के साथ कर्मों का बंध होता रहता है, और ये कर्म ही तो अंतः कक्ष को गंदा बनाते हैं। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ, रागत द्वेष की प्रवृत्ति ही हमको क्या करती है, शरीर सुखिया बना देती है। शरीर को सजाओ, शरीर को धोना साफ करना, साबुन लगा लगा कर स्नान करते हो, पर 12 भानों में क्या लिखा है, तू नित पौखे यह सूखे जो धोवे त्यों मैली, निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। देखो जितना अधिक शरीर को खिलाने पिलाने में लगे रहोगे असाता का बंध होता है। क्या करें, निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली, मात पिता वीरज मिलकर बनी देह तेरी, हाड़ मांस नस लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी। माता पिता का रज क्या है, अपवित्र तो है ही, और अपवित्र वस्तुओं से निर्मित जो भी चीज़ होगी अपवित्र ही होगा। इसका निर्माण ही अपवित्र वस्तुओं से हुआ है, और हर समय नौ मल द्वार भय घिनकारी, पसीना निकलता है, नाक से मल निकलते हैं, कान से निकलता है, आँख में मल जम जाता है, और शरीर में पसीना आदि आकर के मल जमता रहता है। प्रतिदिन साफ करते हो लेकिन फिर भी मल हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाए, ऐसा कब साफ होगा? शुक्ल ध्यान की भूमिका में मुनिराज जब पहुँचते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तब उनका शरीर परम औदारिक हो जाता है। उस परम औदारिक शरीर के अंदर सब धातु है ही नहीं, तो नौ मल द्वार भय घिनकारी ये कहाँ से आए, होगा ही नहीं। परम औदारिक शरीर शुद्ध स्फटिक के समान हो गया, वो सब धातु से विवर्जित हो जाता है। शुद्ध स्फटिक संकासम तेजो मूर्तिमयम व्यपू जायते क्षीण दोषस्य, सब धातु विवर्जित। हमेशा हमेशा के लिए यदि चाहते हो कि मेरे शरीर में कभी गंदगी आवे ही नहीं, पसीना बहे ही नहीं, कहीं से भी मल मूत्र आदि कहीं उसका निष्कासन होवे ही नहीं, अरे मल मूत्र पैदा होगा तो फिर उसकी उत्पत्ति है तो निकलेगा भी, बहेगा भी। तो कौन सा ऐसा उपाय है जिससे कि हमारे शरीर में मल मूत्र की उत्पत्ति ही ना होवे, पसीना उत्पन्न ही ना होवे, आँख कान नाक मुँह कहीं भी किसी भी नौज द्वारा गुद्दा द्वारा कहीं से मल का निष्कासन ना हो, तो मल उत्पन्न होगा तो निकलेगा भी। मात्र एक ही उपाय है, जब केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तब ये परम औदारिक शरीर हो जाएगा, सब धातु से रहित हो गया। अब सब धातु ही नहीं है तो शुद्ध स्फटिक के समान हो गया, सदा सदा के लिए पवित्र हो गया। इसमें अपवित्रता का अंश भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा परम औदारिक शरीर में। अब दूसरी बात है कि आपने जब तीर्थंकरों का जीवन परिचय पढ़ा हो तो 34 अतिशय बताए हैं ना, 10 अतिशय जन्म के। अब 10 अतिशय जो जन्म के बताए उसमें ही लिखा रहे पसीना नहीं आता, और जितने महापुरुष हैं तीर्थंकर हैं उनके माता पिता भी का भी बताया है, और चक्री अर्चक्री इनके तो आहार है पर निहार नहीं है, अर्थात मलमूत्र होता ही नहीं है। खाते तो हैं, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक मुनि अवस्था में छठे गुणस्थान की भूमिका तक तो तीर्थंकर का भी आहार हुआ है, होता है, और अन्य मुनिराज भी तो आहार तो करते ही हैं। और ये क्या अतिशय है जो जन्म से ही जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध लेकर इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, उनके जन्म से ही ऐसा अतिशय होता है कि मलमूत्र नहीं होता, पसीना भी नहीं आता। इतना अतिशय ये है जैन धर्म को अपनाने वाला। जब उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव इन शौच धर्मों को अपने जीवन में साकार करता है तब वो रिद्धि सिद्धि पैदा होती है, और केवली शुद्ध केवली के पाद मिल में जाकर उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध
हो जाता है। आप सोचो ठीक है हम भी कहीं केवली शुद्ध केवली के पाद में पहुंच जाएंगे तो हमको भी तीर्थंकर प्रति का बंद हो जाएगा। बिना 10 धर्मों का पालन किए, बिना 16 कारण भावनाओं को भाए बिना मात्र वहाँ उपस्थित हो जाए तो समस्रण में तो असंख्यात जीव उपस्थित है, तो सभी को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना चाहिए। केवली शुद्ध केवली के पाद मूल मात्र से यदि तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो समस्रण में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, देव भी मनुष्य भी, सबको तीर्थंकर बंध आना चाहिए। नहीं, सबको तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। अंतरंग तो परिणामों की विशुद्धि उस क्वालिटी की होनी चाहिए। ये तो बाह्य निमित्त में भी एक आवश्यक सामग्री बता दी है कि तीर्थंकर मतलब केवली शुद्ध केवली का पादमूल चाहिए, क्योंकि वहीं पर उतनी विशुद्धि होगी जिससे तीर्थंकर प्रकृति बन सके ये चीज़। और वो भी कर्मभूमि मनुष्य ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ करता है। यदि घड़े में पानी भरना है, पहले घड़ा तैयार करो, तब तो उसे पानी भरने की चर्चा करो। पहले 16 कारण भावनाओं के द्वारा 10 धर्मों के द्वारा ऐसा सुंदर घट तो तैयार करो जिसमें कि तीर्थंकर जैसे पुण्य वर्गणाओं का आश्रय संचय हो सके। ऐसे नहीं हो जाएगा फोकट में। अंतरंग कारण के बिना बाह्य कारण अपना कुछ भी फल नहीं दे सकते। अंतरंग निमित्त होगा बलिष्ठ तो बाह्य निमित्त भी सरलतापूर्वक उपलब्ध हो जाएंगे और लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाती है। अब देखिए यहाँ तो हमने देख लिया कि भाई ठीक है, शरीर को रिगड़ने से साफ नहीं होता, अपने को परिणामों की विशुद्धि बनानी पड़ेगी। रत्नात्रय ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अंतःकक्ष को साफ सुथरा बना सकते हैं। कुंद आचार्य ने उनके जो हिंदी टीका है, टीकाकार लिखते हैं, भेद ज्ञान साबुन कहो समता समरस नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। निज गुण चीर, ये कपड़ा तो ये धोबी ले जाता है, साफ करके ले आता था, आप भी साफ कर लेते हो घर में मशीन से। ऐसा कोई मशीन है क्या? वैज्ञानिकों से ऐसा कोई मशीन प्राप्त हुआ क्या जिससे अंतःकक्ष कचरा इसको हटा सके? नहीं, वो तो भगवान की वाणी से उसका उपाय मुझे प्राप्त हुआ है। भेद ज्ञान साबुन कहो, भेद विज्ञान, शरीर अलग आत्मा अलग, खाली मुंह से बोलना नहीं, अंतरंग में इस प्रकार की गहरी श्रद्धा होना कि ये तो पुद्गल है, 6 द्रव्य में ये पुद्गल है, मैं तो जीव द्रव्य हूँ। जीव को पुद्गल कहे, पुद्गल को जीव कहे, बनेगा क्या? नहीं, जिसका जो स्वरूप है वो स्वरूप त्रैकालिक होता है। भले अभी हम संसारी जीव हैं, सभी कसाई मेरे साथ हैं, तो भी स्वरूप का अभाव नहीं हुआ। इन कसायों से मेरा स्वरूप ढका हुआ है तो वही का वही स्वरूप प्रकट करना है। कई बार बता चुकी भाई, कपड़ा गंदा हो गया, अब लगाते योग प्रक्रिया करते साफ हो जाता है। अब कौन सा साबुन लगाना जिससे अंतःकक्ष की शुद्धि हो? भेद ज्ञान साबुन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, भेद ज्ञान कहो। वैराग्य, जो ज्ञान वैराग्य को जन्म देता है उसे ही सम्यक ज्ञान कहते हैं, और वही भेद विज्ञान है। वैराग्य होना चाहिए। चारित्र की उत्पत्ति वृद्धि में, फलोत्पत्ति में जो कारण बनता है उसी को सम्यक ज्ञान कहेंगे, और वही साबुन का काम करेगा अंतःकक्ष को साफ करने में। और फिर जल कौन सा लेना? साबुन तो है, और पानी नहीं रहे तो बिना जल डाले कपड़ा साफ हो जाएगा क्या? नहीं, खाली सूखा साबुन सूखे कपड़े पर रगड़ो, कुछ नहीं होगा। जल तो चाहिए ही चाहिए, सब अपने अपने हिसाब से सारी सामग्री चाहिए। अब जल कौन सा? समता समरस नीर। समता मतलब राग द्वेष का अभाव, शत्रु के प्रति द्वेष भाव जागृत न होना, मित्र के प्रति मोह बुद्धि जागृत नहीं होना, राग नहीं जागृत होना। वात्सल्य अलग चीज है, वात्सल्य धर्म का अंग है, लेकिन मोह संसार का बीज है, खतरनाक है, हालाहल विष है, सारे गुणों को नष्ट करने में बहुत बलिष्ठ कारण है मोह। कई बार हम तो बता चुके, आप तो वारिशेण मुनिराज को, अब पूरी कहानी तो नहीं सुनाने, कई बार बता चुके। लेकिन राजा कहता मेरा पुत्र हुआ तो क्या, यदि इसे कर्मचारी कह रहे कि इसने चोरी करी है तो ठीक है, इन्हें मृत्यु दंड दिया जाता।
ये मेरा पुत्र है अब इसको मृत्युदंड नहीं दो, ऐसा नहीं। जो अन्न के साथ रूल्स है वही पुत्र के साथ। अपराध यदि जैसे देश का नागरिक, देश की प्रजा यदि किसी अपराध के कारण से उसको दंडित करते हैं हम तो उसी प्रकार पुत्र हुआ। तो ये क्या हुआ, यदि अपराधी है तो इसको वैसा ही दंड दिया जाएगा। एक बार मैंने और एक कहानी बताई थी, याद है कुछ? क्या बताया था? एक सेठ जी थे और 6 कर्मों का पालन प्रतिदिन करते थे। अब क्या हुआ, उनका पुत्र भी इसी प्रकार धर्मात्मा था और हर प्रकार से उसके अंदर अनेक गुणों का पुंज था। लड़का भी उनका बेटा, समाज में भी उसको बहुत अधिक रिस्पेक्ट मिलता था क्योंकि हर तरह से उसमें कोई प्रकार का दोष नहीं देखा। कोई जुआ, चोरी करना, मांस खाना, पापों में प्रवृत्ति करना, कुछ नहीं। अपने वो भी 6 कर्मों का पालन करता और अपनी गृहस्थी तो देखते ही श्रावक है तो, लेकिन पहले धर्म पुरुषार्थ, उसके बाद कुछ दूसरा काम। अब कहीं जा रहा होगा गाड़ी से, एक्सीडेंट हो गया और उसका इकलौता पुत्र वही प्लॉट पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। सब पहचानते थे सेठ का लड़का है, जल्दी सूचना दी भी आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, ऐसा एक्सीडेंट हो गया। कुछ चेहरे पर दुख का भाव नहीं। स्थान पर पहुँचे, जो संस्कार करना चाहिए, अग्नि संस्कार वगैरह सब किया और जो क्रियाएं होती हैं 13वां सब किया। आँख से आंसू नहीं, ना माता को ना पिता को। बाकी लोग तो दुखी हो रहे हैं आकर के, अरे मेरे समाज का गौरव, मेरे समाज का रत्न था, ये चला गया। अब ऐसा रत्न तो फिर वापस मिलना मुश्किल है, बता रहे हैं। लेकिन पिता कुछ भी नहीं बोल रहा है, शांतिपूर्वक सब कुछ किया। लोगों की चर्चा रही है, कैसे है कठोर हृदय इसका, ये तो कुछ चेहरे पर भी नज़र नहीं आता, शोक का चिन्ह भी नहीं नज़र आता इसके तो। अरे यार, पत्थर का हृदय है क्या इसका। लेकिन अब उनसे कैसे कहे कि आप क्यों नहीं रो रहे हो, आपको रोना चाहिए, थोड़ी बोल सकते हैं। सब आपस चले गए अपने अपने स्थान पर, अपनी क्रिया जब हो गई चले गए। अब महीना दिन हो गया, एक दिन सेठ जी इतनी जोर जोर से रोए कि बाहर तक जोर जोर से आवाज़ जा रही, फूट पच्चा से बिलक बिलक के रोता है ऐसे। अरे इनको अब समझ में आ रहा है कि बेटा नहीं रहने से अब इनको सब काम धंधा इनका सब रुक रहा है। हेल्प देता था, बहुत सहकारी था, तो बहुत सहयोग देता था पिता का। अब ये इनको दुख न समझ, चलो अपने को सांत्वना तो देनी चाहिए। सब पहुंच गए वहाँ, 1 आया, 2 आया, 10 आया, 20 आया, सब इकट्ठे हो रहे और रोना चालू कर दे रहे। और वो सेठ जी पूछ रहे, भाई हम तो रो रहे अपने कारण, तुम क्यों रो रहे हो। अरे आपका इकलौता बेटा स्वर्गवास हो गया इसलिए तो आप रो रहे हो, इसीलिए हमको भी दुख आ रहा है आपको देखकर, हम भी रो रहे हैं। अरे आप लोग कैसे हो भाई, यदि मुझे रोना था तो मैं उसी दिन रो लेता बेटे के लिए, फिर आप क्यों रो रहे बताओ। अरे मैं प्रतिदिन 6 कर्मों का पालन करता था, आहार देता था मुनिराज को, आहारचर्या का समय निकल गया, मैं बही खाता में उलझा रह गया, हिसाब किताब में मतलब कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा था, बही खाता में उलझ जाने से समय का भान नहीं रहा और पड़गान को भी खड़ा नहीं हुआ और दूसरी जगह भी आहार जाकर नहीं दिया, सारे मुनिराज का आहार ही हो गया। अब मुझे होश आया कि अरे मैंने ये क्या किया। तो मेरे अंदर इतना पश्चाताप हो रहा है कि मैं अपने दुख का वहन अंदर अंदर नहीं कर पा रहा हूँ, आँख से आंसू गिरते जा रहे हैं। मैंने इतना बड़ा अपराध किया तो क्यों किया, उसके कारण से द्रवित होकर के मैं रो रहा हूँ, पुत्र के वियोग से नहीं रो रहा हूँ। अच्छा क्या बोले, सब जय जिनेंद्र किया, चले गए सब। ये है धर्मानुराग और ये है मोह पर विजय। मोह पर विजय है, धर्म से तो अनुराग है और धर्मानुराग के कारण से तो भरत चक्रवर्ती भी रोया था जब आदिनाथ भगवान को मोक्ष हो गया, तो प्रतिदिन बहुत संवत्सर में भगवान की दिव्यधनी सुनता था सब कुछ और लोगों प्रजा को भी सब लाभ मिलता था, धर्म लाभ। अब तो रहे ही नहीं, भरत चक्रवर्ती फूट फूट के रो रहा है, पिता होने के नाते से नहीं रो रहा है, इसलिए रो रहा है कि अब धर्म श्रवण नहीं हो पाएगा, अब दिव्यधनी सुनने को नहीं मिलेगी।
और कई बार ऐसे होता है, चातुर्मास पूरा हो जाता है, जब बिहार होता है और क्या पंछी उड़ गया, क्या बोलते हैं आप, हाँ, जहाँ भजन चालू हुआ कि सबके आंखों से आंसू गिरना शुरू हो गया। धर्मानुराग पाप बंद का कारण नहीं है, वो वात्सल्य है और सम्यक दर्शन का एक अंग है। तो यहाँ ये बता रहे हैं अंतः कक्ष को स्वच्छ करने के लिए हमें सबसे पहले भेद विज्ञान के द्वारा और साम्य भाव के द्वारा क्या तैयार करना है? कौन सा जल? समता रूपी जल। इससे अंतः कक्ष में जमी हुई कसायों को जो जंग लग गया है, धूली चिपट गई है, एक तो धूली, ऊपर से तेल और गिर गया जमीन में और पूरा जम गया अंदर, तो क्या होगा? जल्दी साफ होगा क्या? खाली पानी डालने से साफ होगा क्या? रूखी धूली है, खाली उड़ के आ गई है तो पानी डालना झड़ गया, लेकिन साथ में कुछ चिकनाई भी आ गई, वो तो जम जाएगा। चिकनाई क्या करे? कसाय चिकनाई कर, कर्म रूपी रज आए, और जितने पावर की का कसाय है उसी प्रकार से वो उतनी मजबूती के साथ अंतः कक्ष में जम के बैठ जाता है। समझ में आया? अब अनंतान मंदी कसाय फेविकॉल, फेविक्विक, और या हाथ पर जरा से एक बूंद गिर जाए, चमड़ी उधड़ जाएगी, मिटेगा नहीं जल्दी। इस तरह से जम के बैठ गया अनंतान मंदी। फिर अपने अपने हिसाब से अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन। तो ये इन कसायों को हटाने के लिए साबुन भी चाहिए और जल भी चाहिए। तो भेद ज्ञान रूपी साबुन, तत्व ज्ञान कहो, भेद विज्ञान कहो, जैन आगम की परिप्रेक्षा में हम अपने स्वरूप को जब तक नहीं समझेंगे तब तक, देखो गांठ लग गई धागे में, समझना पड़ेगा कि फंदा कहाँ से कहाँ घुसा है, तब उसको खोल पाओगे। और फंदा को नहीं समझा, यूँ झटकारते रहे तो और मजबूत हो जाएगा, खुलेगा नहीं। अब क्या बता रहे हम? महाराज ने कहा था मंदिर जाओ, अभिषेक करो, पूजन करो, खोलने की दिशा तो यही है, लेकिन मेथड पूरा नहीं समझ पाए। बाहरी क्रिया तो समझ ली कि जिनेंद्र भक्ति है वो हमारे पापों का क्षय करती है। एक दिन कल भी मैंने बताया था कि कचरा तो इधर है, अब पानी का धार इधर गिर रहा है, क्या होगा? नल का पानी इधर गिर रहा है और घड़ा यहाँ लगा के रखा है। जहाँ पर धार गिर रही है नल के जल पानी का, उसके ठीक नीचे सेंटर में घड़ा लगाना पड़ेगा। और औंधा घड़ा लगा दिया तो घड़ा तो सेंटर में लगाया था बराबर, पर पेंदा ऊपर कर दिया और मुख नीचे कर दिया, पानी नहीं भरेगा, जल नहीं भरेगा। समझ में आया? मंदिर तो पहुँचे, लेकिन औंधा घड़ा होके पहुँचे कि सीधा घड़ा होके पहुँचे, आप जानो। सीधा घड़ा मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय की है तो पात्रता है, सीधा घड़ा है। अरे कुछ नहीं तो सम्यक दर्शन तो होवे, कुछ नहीं तो अंशांश में कषायों का मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, इनकी मंदता तो होवे, लेश्याएँ तो शुभ होवे। कृष्ण नील कापोद लेश्या की भूमिका को लेकर यदि जिनेंद्र भक्ति कर रहे हैं तो औंधा ही घड़ा है। नल के नीचे ही घड़ा पहुंचना चाहिए, बात तो सही है। भगवान से ऊर्जा तो मिलेगी, लेकिन ऊर्जा लेने की योग्यता भी तो होनी चाहिए, ऊर्जा लेने की योग्यता होनी चाहिए। महाराज आपने सबको आशीर्वाद दिया, मेरे को तो दिया ही नहीं। अरे मैंने तो सबके लिए बोला था, देखो ना उसका तो सब काम हो गया। आपने मंत्र बताया था, हम भी वैसे ही मंत्र जप रहे, वो भी जप रहा है, उसने भी 1.25 लाख जाप पूरे किए, मैंने 1.25 लाख, तो मेरा तो कुछ काम ही नहीं हुआ, उसका तो फटाफट सब काम हो गया। देखो ना। अरे यार अब महाराज क्या करे भाई, वो तो बाह्य निमित्त थे, आप तो लुढ़कवा लोटा बन गए। महाराज दिया तो है मंत्र, नमकार मंत्र तो दिया था, ये तो हमारे घर के चूहा बिल्ली भी जानते, सब जानते हैं, हम तो रोज जपते हैं। अरे क्या दिया, कुछ तो नहीं दिया। आपका माइंड तो पॉजिटिव है ही नहीं, माइंड पॉजिटिव रिजल्ट पॉजिटिव, माइंड निगेटिव रिजल्ट निगेटिव, और झूला में झूल रहे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आजकल जो रेकी देते हैं ना, साइकोलॉजी भी यही बताती है स्कूल में,
श्रद्धा रखो। जैन सिद्धांत बोलता है श्रद्धा, वो साइकोलॉजी में ये बताते कि भाई होगा ही ऐसा मन में रखो। रोगी भी है उसको रखी जाने वाले क्या बोलते हैं, हम तो हमारा रोग है ही नहीं, हमारे पास रोग है ही नहीं, हमारी तो निरोगी का है, हम तो पूर्ण स्वस्थ हैं, हम तो स्वस्थ हैं स्वस्थ हैं। सोचते सोचते ऐसा सोचोगे तो क्या होगा, रोग का दुष्प्रभाव अपने आप मिट जाएगा। ये तरीका है, सब यही करते हैं, हीलिंग करते हैं सब यही विधि है। आचार्य हमारे यही बताते हैं भाई आपकी गुरु के प्रति पूरी श्रद्धा नहीं रही इसलिए आपका काम नहीं हुआ। एक तो कारण ये हुआ, दूसरा आपके अंदर वो पात्रता नहीं है। एक मिट्टी का पात्र है, एक सोने का पात्र है, एक पीतल का पात्र है, एक लोहे का पात्र है। अब लोहे के पात्र में तो जंग लग जाएगा लेकिन सोने के पात्र में नहीं लगेगा जंग, और तांबा है तो काला पड़ जाएगा लेकिन स्टील तो उतना जल्दी काला नहीं पड़ेगा ना। कोई मतलब जिसमें जिस प्रकार की कैपेसिटी उस प्रकार वो काम होगा। शेरनी का दूध तो सोने के पात्र में टिकता है, अन्य पात्र में यदि निकाल के रखने की कोशिश करें तो फूट जाएगा, इतना बल होता है शेर का। आगम में ऐसा आया है, शेरनी का दूध, मान लो सर्कस वाले शेरनी को शेर का दिखाते हैं ना, खेल वगैरह दिखाते हैं, पालतू कर लिया मान लो उन्होंने, अब उसका दूध निकालना चाहें, सोने का पात्र चाहिए, उसमें वो टिकेगा, बाकी किसी पात्र में नहीं टिक सकता। प्रवचन तो सभी ने सुना, स्कूल कॉलेज सभी ने अटेंड किया, पर भैया एक विद्यार्थी तो फर्स्ट डिवीज़न ले आया, दूसरा सेकंड, कोई थर्ड, कोई फेल कर रहा, कोई ऐसा क्यों? शिक्षक ने ये कहा था क्या कि भैया हम तुमको तो सही देंगे, सही शिक्षा देंगे, तुम कान बंद करके बैठ, एक को बताना एक को नहीं बताना, ऐसा कुछ था क्या उनके मन में? एक जैसा ही हो रहा है, उनकी वाणी तो एक जैसी ही खिल रही है। सुनने वाले की मिस्टेक है, चित्त चंचल है, नहीं सुन रहा है, एकाग्रता पूर्वक नहीं सुन रहा है, एकाग्रता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, और ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम यदि मंद है, नहीं है, तो नहीं होगा। अब सुचिता की शौच धर्म की चर्चा कर रहे हैं तो अंतरंग में अंतःकक्ष पूरा स्वच्छ है, तो क्या होगा, वो रत्नत्रय का पौधा जैसे सीजन आने पर पेड़ पौधा हरा भरा पनपने लगता है, फल फूल देने लगता है, वैसा हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण हो सकता है, आपका जाना हुआ होगा, राजा के पास में 2 चित्रकार पहुँचे, मालूम है? मालूम होगा, सबको मालूम है। 2 चित्रकार पहुँचे, कहने लगे हम बहुत अच्छी चित्रकारी जानते हैं और आपको अपनी चित्रकला दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। एक बड़ा सा हॉल था, बीच में कर्टेन पर्दा डाल दिया और कहा कि देखो तुम इस दीवार पर चित्र बनाना, दूसरे को कहा तुम इधर चित्र बना, एक दूसरे की देखना नहीं। 6 महीने का समय दे दिया। अब एक चित्रकार तो बड़ा सुंदर सुंदर कलर लाया और दीवार पर चित्रकारी प्रारंभ कर दी उसने, और दूसरा तो पूरा घिसाई करने में लग गया, घिसता रहा। लोग कहेंगे भैया तू 6 महीना पूरे होने जा रहे हैं, 2-4 दिन बाकी है और तू घिसता ही रहेगा, चित्र कुछ नहीं बनाएगा क्या? कुछ बोले ही नहीं, मौन रहे, किसी कुछ नहीं सुनता, घिसता रहा। लोग समझे महामूर्ख, कैसा पागल है ये, तो घिसाई में लगा है, एक भी चित्र नहीं बनाया, इसको क्या प्राइज मिलेगा? मूर्ख है ये, तो सब उसको मूर्ख कह रहे थे। अब राजा का जिस समय दिया था वो तो आ गया, राजा पहुंच गया, पर्दा बीच से राजा ने कहा खोल दो, पर्दा हटा दिया। अब इसके पूरी चित्रकारी जो घिसी हुई दीवार पर, वो बिल्कुल, इसका तो रफ दीवार थी, थोड़ी रुकड़ी थी, वो पूरे के पूरे चित्र झलकने लग गए। क्या हुआ? प्राइज किसको मिला? अब पसंद तो वही चित्र है क्यों घिसे एक दर्पण में चित्र झलक रहा है, एक रफ दीवार पर, रुकड़ी दीवार पर। देखो हमें भी क्या करना है, केवल ज्ञान रूपी दर्पण, उसमें लोक आलोक सभी चित्रित होता है, झलकता है। कैसे झलक गया? आपके अंदर भी तो वही है, रत्नत्रय गुण का तो अभाव नहीं है, पर अभी हमारे गुण वैभाविक परिणति कर रहे हैं, घिसाई नहीं करी हमने, कसाय रूपी मल को नहीं हटाया, राग देश नहीं हटाया। अब रफ दीवाल है। अब जैसे केवल ज्ञान में लोक आलोक सब झलकता है, ऐसे छायासमिक ज्ञान में क्यों नहीं झलकता? झलकना चाहिए ना।
ये उदाहरण ये बता रहा है कि भाई अंतःकंच को घिसो। लोभ कषाय का अभाव जब तक नहीं होता तब तक केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अभाव बता रहा हूँ, अभाव माने जड़ से उखाड़ कर फेंकना। छपक श्रेणी चढ़ेंगे मुनिराज, 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ रहता है और पूरे भवांतर तक उन्होंने साधना करी और उस साधना से अभी तो खुदाई चल रही है। अभी जड़ उखड़ के नहीं गिरा, कोई बहुत गहरा मतलब गहराई तक जड़ है वृक्ष की। जैसे पीपल का पेड़ होता है, बड़ का पेड़ होता है, बहुत गहरा है। अब पास की ज़मीन खोदना चालू किया, खोदते जा रहे खोदते, अब बहुत गहरी जड़। तो जब तक पूरी जड़ ढीली नहीं पड़ती है तब तक वृक्ष को नहीं निकाला जा सकता। और मान लो ऊपर का डाली काट कूट दिया तो फिर पनप जाएगा, कि जड़ तो निकला ही नहीं है, वापस पनप जाएगा। मंदिर में गए तो कोई कसाय नहीं कर रहे थे, आपस में सबसे आज क्षमावानी पर्वोत्तम क्षमा सब कर लिया, आपस में मिलके पूजा पाठ सब किया। लेकिन अभी तो कोर्ट चल रहा था मेरा बंटवारा में, क्या है इतनी ज़मीन मेरी थी, ये मेरा था। उसमें तो आपस में पूरी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। जमुना गए जमुना दास, गंगा गए गंगादास, ऐसे कहा तो कहावत है ना, ठीक है। अंतरंग में पर द्रव्यों के प्रति जो मोह बुद्धि वो छूटेगी, तब आपका विकास उस चरम सीमा तक पहुंचेगा जिससे लोभ का पूरा अभाव, मतलब जड़ से उखाड़ कर फेंकना लोभ कषाय को। गृहस्थ जीवन में नहीं बनेगा, पर इतना तो बन सकता है कि अनंतान बंदी को उखाड़ कर फेंक सकते हो। व्रती बन गए तो आप प्रत्याख्यान को उखाड़ के फेंक सकते हो। प्रयास तो अभी से करना पड़ेगा। मुनिराज ने भव में प्रयास किया, तब वो छपक श्रेणी चढ़े और 10वें गुण स्थान में पहुंच गए। अब वहाँ के बाद आगे तो क्षीण मोह, 12वें गुण स्थान में गए, मोहनी है ही नहीं। और 12वें गुण स्थान के बाद तुरंत दूसरे समय में ही 13वें गुण स्थान में पहुँचे, केवली बन गए। लोक अलोक सब उनके ज्ञान में झलकने लग गया और घात्याकर नष्ट होते ही सारा अतिशय प्रकट हो गया। क्षुधा तृषा आदि 18 दोषों से रहित। कितनी इस क्षुधा, माता जी हमेशा बोलती, ये क्षुधा डाइन ना होती तो मैं भी चतुर्थ काली मुनियों की तरह जंगल में बैठ गए, कहीं भी कोई चिंता ही नहीं है। ये आसाता और मोह, ये दो है ना, मुनिराज को सभी त्यागी व्रतियों को ज़्यादा सताता है, दो। अब असाता है तो असाता अकेला तो काम करेगा नहीं, मोहिनी की सहायता से ही काम करता है। जब ही तो 6ठे गुण स्थान तक ही आहार संज्ञा बताई है। 7वें 8वें 9वें गुण स्थान की भूमिका में पहुंच गए तो वहाँ पर मोहिनी कर्म का उदय नहीं है, प्रमाद नहीं है ना, मतलब तीव्र उदय, उदय नहीं कहेंगे, तीव्र उदय। तीव्र उदय 6ठे गुण स्थान तक ही होता है और मोहिनी के तीव्र उदय में ही भूख प्यास की वेदना होती है। प्रमाद, जब तक प्रमाद है तब तक हिंसा भी है। आपको वो तो महाव्रती बन गए, हिंसा कहाँ से होती है? अरे आहार कर रहे हैं तो उच्छिष्ट गिरता है ना, फिर आप उसको फेंक देते हो उठा के, और जहाँ फेंका वहाँ जीव के मरे कि नहीं मरे। फिर आप कूटते हो, पीसते हो, खाना बनाते हो, अग्नि जलाते हो। आरंभ तो किया आपने, लेकिन निमित्त हम किसी न किसी रूप में तो बन ही गए। आहार तो कर रहे हम। जब तक आहार संज्ञा है तब तक प्रमाद है, और जहाँ जहाँ प्रमाद है वहाँ हिंसा भी है। यह है कि संजलन कसा है, संयम। संजलन, आप लोगों ने क्वेश्चन में उत्तर किसी ने नहीं लिखा था, वो संज्वलन, सम प्लस ज्वलन, संयम। संयम में सब बिंदी डालते हैं ना, संयम। और संयम के साथ साथ जो कषाय ज्वलित रहती है उसे कहते हैं संजलन कषाय। संयम के साथ साथ ज्वलित रहती है, माने महाव्रतों का घात तो नहीं करती पर यथा क्या चारित्र का घात करती है। संयम मतलब महाव्रती तो हैं, परिहार विशुद्धि संयम भी है और सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, ये तीनों संयम तो 6ठे गुण स्थान में रहते हैं ना। यथा क्या चारित्र नहीं है, तो यथा क्या चारित्र का घात संजलन से होता है, लेकिन महाव्रतों में दूषण नहीं लगता।
संजन कसाय है, संजन कसाय तो पानी में लकीर खींची तुरंत मिट्टी चली जाती, इस तरह से उनका चित्त निर्मल। तो चित्तल आचरण बताया है, क्योंकि अब परमात्मा तो है, भले ही संजन कसाय हो, पर संजन कसाय भी यदि तीव्र उदय आ गया ना तो बहुत बड़ा तूफान मचा देती है। दीपायन मुनि का क्या हुआ था? द्वारिका जल गई है, तो मुनि थे। जो एकेंद्रीय जीव का घात करने का त्याग है, उसकी कसायों से एक इंद्रिय से ले पंचेंद्रिय तक सारे जीव पशु पक्षी सब मर के खाक हो गए, पूरा नगर जल गया, पूरी द्वारिका जल गई उनके क्रोध से, मुनि के क्रोध से। हाँ, तीव्र उदय हुआ ना। तीव्रता तो किसी की भी हो खतरनाक है। अब कथानक तो आपको सबको मालूम है कि वो राजा ने नहीं कहा था कि कोई मुनिराज को पड़गान नहीं करेगा, सब मैं महाराज को हार कराऊंगा, पहले मैं हार कराऊंगा, उसके बाद नगरवासी हार करा सकते हैं। और वो जब भी मुनिराज एक एक महीने का उपवास लेके निकलते थे, और कभी तो हाथी उन्मत्त हो जाता, कभी नगर में आग लग गई, कभी कुछ राज की कुछ ऐसा अड़चन आ गया जो पड़गान को खड़ा ही नहीं होता। मुनिराज घूमते घूमते आते, फिर निकल के चले आते, कोई भी नागरिक पड़गाने को नहीं खड़ा हुआ। भूख प्यास की वेदना क्या करें, बिना नवधा भक्ति की तो हार कर नहीं सकते, चले जाते अपने जगह। फिर 1 मास का उपवास ले लिया, अब 3 मास का उपवास हो गया। एक बुढ़िया से देखा नहीं गया मुनिराज की वेदना कि लड़खड़ा रहे, इनके चलने में भी तकलीफ आ रही है, इतनी कमजोरी हो गई है। उसको जोर से बोलने लग गई, अरे कैसा दुष्ट राजा जो स्वयं भी आहार नहीं देता और दूसरे को भी देने नहीं देता, राजाज्ञा है, राजा के हम उल्लंघन कर नहीं सकते। ऐसा है कि मुनिराज के कान में बात पड़ी तो अचानक क्रोध का आवेश आ गया, कहाँ इतने तपस्वी, ये कैसा दुष्ट राजा है, ऐसी नियमावली बनाता है ये। बस उसी समय आयु का बंद हो गया और उनके मन में आ गया इस तरह से कंस क्या इसकी कथा अलग है, शायद इसकी अलग है, कोई दूसरी होगी, जो भी हो इस तरह कथानक है। फिर वो मर करके अब मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कहाँ भी गए देख लेना आप प्रतिमानियों के साथ। लेकिन द्वारिका तो जली ना मुनिराज के। संजन कसाय भी तीव्र उदय है तो बहुत ही दुखदाई है, कसाय तो सभी दुखदाई हैं। तो शरीर के प्रति राग, आहार के प्रति अनुराग, राग तो खतरनाक ही है, कोई भी हो, साधु संत हो या कुछ हो। इसलिए हमारे आचार्य क्या बताते हैं, 10 बज गया, लो अब क्या करूं। एक छोटा सा उदाहरण और बताऊंगी। संतोषामृत चित्ता तृप्ता नाम यद सुखम शांत चेतसाम कुतस तद धन लुब्धा नाम इतस चेतस धावता। धन के लोभ में हम इधर उधर दिन रात दौड़ते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, लेकिन पुण्य पल्ले में नहीं है तो धन मिलता नहीं है। एक दिन बताया था ना कथानक को, कथानक नहीं बताऊंगी। अर्धरात्रि को दुकान खोलता था और चोरी का माल खरीदता था। मुनिराज का उसके घर में आहार हो गया, मुनिराज के मन में भाव हो गया, वो पड़गाने के लिए हार रखा था थाली में, और मैं ही हार ले जाऊं। मुनिराज हार चुपचाप कमंडल में वो गई दीपक को जलाने को इधर उधर, और पानी कमंडल में भरना था, तो महाराज चुपचाप धीरे से उठा के हार अपनी कमंडल में डाल लिया और चले गए। देखो लोभ कसाय क्यों जागृत हुआ। धन के पीछे दौड़ना, चोरी का माल खरीदता था, उसके कारण से उसका आहार भी जहरीला हो गया, उसके द्वारा दिया हुआ आहार भी जहरीला हो गया, जो मुनिराज के वर्षों की साधना को उसने नष्ट कर दी। ले गए हार। अब जब सेठानी अपना सामान सब टटोलने लगी, मेरा हार और तो कोई आया ही नहीं था, मुनि महाराज ही मेरा हार ले गए हैं। जिद पकड़ लिया सेठ जी को, जाओ महाराज के पास जाओ, पूछो आप ही आए थे, आप ही नहीं लिया होगा हार, ऐसे बोलो उनको जाकर। और ऐसे कैसे बोलूं, लेकिन सेठानी धक्का दे के भेज रही ना, जाओ जाना पड़ेगा। अब क्या करें, वो आधे रास्ते पे पहुंच गए, हार लेने के लिए जा रहा सेठ, उधर से मुनिराज शौचोच की क्रिया से निवृत्त होकर के सामायिक बैठे, गहरा पश्चाताप, ये क्या किया मैंने, लौटा के होता। वो देने के लिए आ रहे हैं और ये लेने को जा रहा है। हाँ सेठ तू इसीलिए तो आ रहा है ना, तेरा हार में लेके आ गया, ले अपना हार ले जा। क्या करता है इतना तो बता दे, बिजनेस क्या है तेरा। मेरा बिजनेस मत पूछो महाराज, मैं तो आधी रात को दुकान
खोलता हूँ और सुबह होते पहले बंद कर देता हूँ। चोरी का माल खरीदता हूँ, जभी तो मेरे भी चोरी के भाव हो गए। क्या किया तूने? तू तो रोज़ खाता है चोरी का माल। मैंने एक दिन जरा सा पेट में चला गया तो मेरे बरसों की साधना नष्ट हो गई। तेरा भविष्य कहाँ जाएगा तू जान ले। धन का अति लोभ भवाली को बिगाड़ देता है। रूखी रोटी नमक मिर्च खा के रह जाओ, लेकिन ऐसा काम मत करो जिससे अपनी भवावली बिगड़ती है। समझ में आया? ये उत्तम शौच धर्म यही बता रहा है। अरे उत्तम शौच की भूमिका तक नहीं पहुंच सकते तो कम से कम इतना संतोष तो रखें कि हमारे पुण्य पाप के अनुसार मुझे जितनी संपत्ति मिल रही है मैं उसी में गुजारा करूंगा। अधिक संचय को लेकर उतना पाप अपना परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा जिससे नरक में जाना पड़े, जिससे दुर्गति का पात्र बनना पड़े। ये धन ही तो लोभ पाप को बाप बखानो पड़ते हैं। पाप संचय यदि मनुष्य भाव में भी वही करते रहे, तिरंत में तो हुआ से हुआ, नरक में हुआ से हुआ, और यहाँ आए थे कर्म को धोने के लिए और धोया नहीं और संचय कर लिया तो क्या होगा? भवाली हमेशा हमेशा के लिए बिगड़ गई। फिर पता नहीं कब किनारा मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं। जब बोलो उत्तम शौच धर्म की जय।